शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं अशुद्धि संशोधन में ये और ए यानी एड़ी तथा ये और ई संबंधी अशुद्धियां हम इनको कब इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कभी चाहिए लिख देते हैं या फिर ए की मात्रा, कभी वहीं पे चाहिए में लिखते हैं ए से एड़ी लिख देते हैं लास्ट में, कहीं पर लिए में ए से एड़ी लिख देंगे, कहीं लिए पे या में ए की मात्रा लगा देंगे। लिए दिए गए रुपए पैसे, तो उसमें हमको ये सोचना होता है। तो अगर इन नियमों को एक बार ध्यान से समझ लें और इस्तेमाल करते टाइम अर्थात लिखते समय अगर हल्की सी बारीकी इसको सोच ले तो कभी हमारा गलत नहीं होगा और एक दो बार तीन बार लिखने के बाद आदत में भी बन जाएगा। बहुत छोटी सी कड़ी है, आइए इसको देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप व्यवहार में आते हैं, जैसे रुपए और रुपए, लिए और लिए। देखो यहाँ पे अ पे ए की मात्रा है और यहाँ पे ए से एडी है। संज्ञाएं और संज्ञाएं, तो भाई कब हमको य पे ए की मात्रा लगानी, कब हमको ए से एडी लगानी, कब हमको य पे ए की मात्रा, कब एडी, कब य पे ए की मात्रा, कब ए लगाना है। इनका निर्णय करते समय इनके मूल रूप ध्यान देने चाहिए। बस यही एक छोटा सा नियम है, इसके अलावा कुछ और खास है नहीं। बस इसको अगर बारीकी से ध्यान दें तो गड़बड़ नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो यह है, यदि अव्यय है तो लिए ही शुद्ध है। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या मतलब है इसका? तो आइए इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण में हम आपके लिए फूल लिए हैं, तो हम आपके लिए फूल लिए हैं, तो इसमें जो लिए है ये अव्यय है। क्यों अव्यय है भाई? हम यहाँ पर लिंग बदल दें, गीता ने आपके लिए, तब भी लिए में कोई परिवर्तन नहीं आया, फूल लिए हैं। अगर हम कह दें हम आपके लिए फूल ले चुके हैं, तब भी इस लिए में कोई परिवर्तन नहीं आया, माने लिंग बदले, काल बदले, वचन बदल दे, हम सबने आपके लिए फूल लिए हैं, तब भी इस लिए में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये लिए हमारा इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अव्यय। अगर अव्यय है तो लिए ही शुद्ध है, उसमें ए से एडी ही आपको लगाना है, न कि यस पे ए की मात्रा। तो कहीं भी अगर कोई शब्द है आपको अव्यय के रूप में मिले तो आप उसमें लिए दिए गए उसमें ए से एडी आप बिल्कुल लगाइए स्वतंत्र रूप से। अन्यथा गया का बहुवचन गए और हुआ का बहुवचन हुए अधिक उपयुक्त है। बहुत ही आसान सा काम। आप क्या करिए, आप उनको एक वचन में लाइए। अगर बोल पाते हैं तो उसका बहुवचन य पे ए की मात्रा यूज करिए, नहीं बोल पाते हैं तो य पे ए की मात्रा यूज मत करिए। आइए देखते हैं कैसे। जैसे है आपका एग्जाम्पल के रूप में गए, तो गए अशुद्ध होगा, गए की जगह में लिखना चाहिए गए। क्यों? क्योंकि गया का बहुवचन होता है गए। तो जिनको हम आ की मात्रा के रूप में लिख पाए, बोल पाए अगर य के साथ, तो उसी का बहुवचन हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहिए, तो चाहिए का चाहिए होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए हम य में एक मात्रा ना लगा के हम क्या लगाएंगे? ए से एडी लगाएंगे। पूछिए, पूछिए का पूछिए तो बनेगा नहीं एक वचन के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पूछिए, ए से एडी ही सही है। जाचिए, जाचिया नहीं बनेगा, फिर भी हमारा क्या होगा? जाचिए, ए से एडी से। संज्ञाएं, तो यहाँ पे ए की मात्रा की जगह संज्ञाया होगा नहीं, तो संज्ञाएं ए से एडी इस्तेमाल करेंगे। पढ़िए, पढ़िया होगा नहीं, तो यहाँ पढ़िए ए की मात्रा ही सही है। लिए, अगर लिए अव्यय के रूप में आ रहा है, जैसा हमने देखा यहाँ बीच में आ रहा था, तो अगर अव्यय के रूप में आ रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ए की मात्रा न इस्तेमाल करके क्या करेंगे? ए से एडी इस्तेमाल करेंगे। भले ही यह लिया का बहुवचन लिए कह सकें, लेकिन फिर भी हम लिए में ए से एडी ही यूज करेंगे। कोई भी शब्द जो अव्यय के रूप में, तो उसमें हमें इसी तरीके से यूज करना है। रुपए, रुपए का देखिए अगर हम यहाँ ए की मात्रा बोले तो कहेंगे क्या? रुपया का बहुवचन रुपए, माने हम उसको बोल पा रहे हैं। तो रुपया का बहुवचन अगर हम बोल पा रहे हैं तो रुपया से हो जाएगा हमारा रुपए। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है।
लिखिए, लिखिया बोल रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, लिखिए ए से एडी। हुए, हुआ होता नहीं है इसलिए हमें इसको भी क्या लिखना है, हुए ए से एडी की मात्रा लगाएंगे। इसी तरीके से आइए देखते हैं ई और ई संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में गई या गई, आई या आई आदि दोनों ही लिखे जाते हैं। कभी इसका इस्तेमाल दिया जाता है आपको, कभी इसका इस्तेमाल दिया जाता है। यद्यपि गया से गई और आया से आई लिखना अधिक युक्तियुक्त है। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी ऊपर बताया, एक वचन रूप देख लीजिए, जिनका एक वचन रूप बन जा रहा हो उसी हिसाब से उसको बहुवचन में लिख लीजिए। गया है तो गया का क्या हो जाना चाहिए, गई। आया से आई, तो वही कहा है कि गया से गई और आया से आई लिखना अधिक युक्तियुक्त है। पर विद्वानों ने दोनों प्रकार से प्रयोग किया, अगर दोनों ही प्रकार से उपयुक्त माना जाता है। हाँ, शुद्धतम की दृष्टि से अगर हम इस नियम को जान रहे हैं, एक वचन बनाने की कोशिश करिए। अगर वो बना पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, तब तो उसको या एक ही मात्रा के रूप में लिखिए, अन्यथा नहीं। एक बार और देख लीजिए, जैसे रुपया है तो रुपया से हम रुपए या फिर एक ही मात्रा बना सकते हैं, लेकिन चाहिए अगर है तो चाहिए नहीं होता, इसलिए हम चाहिए या फिर एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऐसे एडी लगाएंगे। गया का गए, क्योंकि गया हम बोलते हैं, गया का बहुवचन गए, इसलिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगाएंगे, न कि गए। हाँ, अगर कोई भी शब्द अव्यय के रूप में है तो वहां हम ऐसे एडी प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर